ऐसी रिपेयरिंग वीडियो को ऐसे लोग देखते हैं जो टेक्नीशियन हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, और जो यूज़र हैं यानी जिनके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं। इस टॉपिक पे ऐसे मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ ताकि जो यूज़र हैं एयर कंडीशनर के या फिर जो टेक्नीशियन हैं, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन की। जो लोग बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे सक्शन में आइस आ रहा है, या फिर कोई भी एयर कंडीशनर जब चेक करने जाते हैं कोई भी फॉल्ट बताते हैं। एयर कंडीशनर जब चेक करने जाते हैं तो जैसे देखिए आइस का ज़्यादातर यही आता है कि कूलिंग नहीं होता है, ऐसे कमेंट बहुत आते हैं। बहुत से और भी वीडियो पे मैं कमेंट देखा हूँ, ऐसे कमेंट बहुत होते हैं जिसमें होता है कि कूलिंग नहीं हो रहा है एयर कंडीशनर में, विंडो हो या स्प्लिट हो। पहले मैं टेक्नीशियन की बात करता हूँ। चेक करने जाते हैं या फिर जब जाते हैं देखते हैं कि गैस कम है तो उसमें तुरंत गैस फिल करने लग जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि रियल में गैस कम है। अब इसका कैसे कंफर्म करेंगे आप? सबसे पहले तो आप गैस में गेज लगाए, फिर आपका प्रेशर बहुत कम बता रहा है, मानिए 22 है, R22 आपका प्रेशर बता रहा है 30 का, तो आपको ये लगेगा कि गैस कम है, चलो मैं गैस फिल कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको उससे पहले इंडोर को देखना चाहिए कि इंडोर में क्या है। क्योंकि देखिए अगर इंडोर में कूलिंग कॉइल या फिर फ़िल्टर अगर ब्लॉक रहेगा तो भी आपका प्रेशर मेंटेन नहीं बताएगा यहाँ पे। इसलिए उससे पहले आप कूलिंग कॉइल को, इंडोर को सबसे पहले जाके चेक करें कि कूलिंग कॉइल कैसा है, साफ़ है या फिर डस्ट है। अगर डस्ट होगा तो यहाँ पे आउटडोर में प्रेशर नहीं बताएगा, वहाँ पे लो प्रेशर बताएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि गैस कम है। और सक्शन में भी आइस आएगा उस समय, क्योंकि सक्शन में आइस आता है तो हर कोई टेक्नीशियन समझ जाता है कि गैस कम है इसमें। लेकिन कूलिंग कॉइल या फिर हमारा फ़िल्टर अगर ब्लॉक रहेगा तो भी आइस आता है वहाँ पे। इसलिए उससे पहले आप चेक करें कि हमारा फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल साफ़ है। अगर पूरा क्लीन है और सक्शन पाइप पे आइस आ रहा है या फिर कूलिंग नहीं हो रहा है, सक्शन पाइप डिस्चार्ज पे आइस आता है। अगर गैस कम होता है तो डिस्चार्ज पाइप पे आइस आता है। आइस भी या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या फिर अगर बहुत कम है गैस तो वहाँ पे डिस्चार्ज पाइप में आइस आता है। और सक्शन और डिस्चार्ज दोनों में जब आइस आता है तो समझ लीजिए बिल्कुल हमारा ब्लॉक है इंडोर का कूलिंग कॉइल और हमारा फ़िल्टर दोनों ब्लॉक होने के कारण हमारे आउटडोर में पूरा पाइप में डिस्चार्ज और सक्शन पाइप में दोनों में आइस जमता है। और उसके साथ में कूलिंग कॉइल में भी आइस फुल भर जाता है जम के। क्योंकि उस समय क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आइस जमने का कारण क्या होता है, जब हमारा एयर खींचता है और बाहर फिर फेंकता है। जब एयर खींच भी नहीं पाएगा और बाहर फेंक भी नहीं पाएगा तो उस समय क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट हमारा कूलिंग कॉइल में जो घूम के आता है फिर वापस आउटडोर में, वो हमारा रेफ्रिजरेंट रनिंग नहीं कर पाता है तो उस समय रेफ्रिजरेंट का जमाव होता है। इसलिए रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल में जाके जम जाता है। इसलिए कूलिंग कॉइल को साफ़ करें और फ़िल्टर को भी साफ़ रखें ताकि हमारा रेफ्रिजरेंट रनिंग करता रहे अच्छा से। और उसके बाद जब हमारा कूलिंग कॉइल सही हो गया है, आप साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद आप गेज लगा करके चेक करें आउटडोर में। अगर उसके बाद भी प्रेशर कम बता रहा है, 30 या 40 का प्रेशर बता रहा है, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो यूज़र हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कहते हैं कूलिंग नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे कमेंट में पढ़ा हूँ जो कि कहते हैं कि कूलिंग नहीं हो रहा है, गैस कम है कि क्या है बताइए। तो देखिए सिंपल है यही
तो देखिए, गैस चेक करने के लिए आपके पास गेज तो होगा नहीं, क्योंकि आप टेक्नीशियन नहीं हैं, आपके पास गेज नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर डिस्चार्ज पाइप में आइस आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, डिस्चार्ज पाइप यानी पतला पाइप, जो पतला पाइप होता है वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और मोटा पाइप जो कि सक्शन पाइप होता है वो अगर ठंडा नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए गैस चार्ज करने की ज़रूरत है। उससे पहले आप भी चेक कर लीजिए, यूजर में हैं तो भी चेक कर लीजिए। आप स्प्लिट एसी है या फिर विंडो एसी है, आप उसका कवर खोल करके देख लीजिए आपका फिल्टर ब्लॉक तो नहीं है। क्योंकि देखिए, सर्विस करने में ही कम से कम 1000-1500 चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं उनका 1000-1500 जाए बेकार में। क्योंकि जो भी कंपनियां इंस्टॉल करती हैं एयर कंडीशनर को, चाहे स्प्लिट हो या विंडो हो, तो उसके साथ में कुछ सर्विस फ्री देती हैं, 5 या 6 या फिर 10 ऐसे सर्विस फ्री देती हैं। जबकि जब नया होता है एसी तो सर्विस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग आते हैं कोटा पूरा करके चले जाते हैं फिल्टर साफ़ करके। और सर्विस जब नया एयर कंडीशनर होता है, कोई भी यूनिट हो, कोई भी मशीन हो, जब नया होता है तो सर्विस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। अगर आपका भी एसी, आपका भी मशीन अगर सर्विस करने की ज़रूरत है तो आप सिंपल आप इस वीडियो को देख लीजिए पूरा और समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आपको 1000-1500 देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका जो भी कंपनी सर्विस फ्री में दिया है अगर वो पूरा हो चुका है, इसके बाद आप सर्विस करवाएंगे तो उसका पैसा लगेगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्विस में होता क्या है, आपको कूलिंग कॉइल आपका कवर खोलना है। अगर स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में बताऊँगा बारी बारी से। पहले मैं स्प्लिट एसी की बता रहा हूँ। आप इंडोर को कवर खोलेंगे, कवर खोलने के बाद उसका फ़िल्टर निकाल लें। फ़िल्टर निकालने के बाद उसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद थोड़ा सा सुखा लें उसका पानी जो होता है। पानी सुखाने के बाद फिर वो वापस उसे लगा दें। अगर देखें कूलिंग कॉइल में जब वह फ़िल्टर हम निकाल लेते हैं तो उसके नीचे कूलिंग कॉइल होता है, वो जाली जैसा बना होता है, उसमें फिन्स लगे होते हैं। अगर उसमें भी अगर डस्ट जमा है, कचरा उसमें भी जमा है, तो क्या करें, आप जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है, उससे आप धीरे धीरे, देखिए इस तरह से नहीं चलाना है कूलिंग कॉइल में, ये ध्यान रखिए, ताकि फिन्स टूटने ना पाए। क्योंकि फिन्स जब टूट जाएगा तो एयर फ्लो नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए आपको ध्यान रखना है। सर्विस करते समय आप खुद घर पे ही सर्विस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि सर्विस करने में कुछ भी नहीं होता है। तो इंडोर में आप फ़िल्टर को धो लें, उसे सुखा लें। उसके बाद ब्रश लें, ब्रश से धीरे धीरे खड़ा ब्रश ऐसे मारना है, खड़ा ब्रश इस तरह से मारना है ताकि फिन्स टूटने ना पाए। आप धीरे 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 करके पूरा, क्योंकि आपका है टाइम तो कोई बात नहीं, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो है नहीं कि कोई बाहर से मजदूर आया है, जितना काम करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आप खुद ही कूलिंग कॉइल में धीरे धीरे ब्रश से साफ़ कर लें अच्छे से। पानी में डुबोते रहें और कूलिंग कॉइल को साफ़ करते रहें, अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद फ़िल्टर लगा दें, फिर उसके बाद चला के देखें। और ब्लोअर, उसके अंदर ब्लोअर होता है, कूलिंग कॉइल के नीचे थोड़ा सा स्विंग पट्टी लगा होता है, स्विंग पट्टी के नीचे ब्लोअर होता है। वहाँ भी आप या तो तार का ब्रश यूज करें, तार का एक ब्रश होता है जो खड़ा ब्रश होता है, सीधा पहुँच जाता है वहाँ तक, ब्लोअर तक। ब्लोअर से धीरे धीरे करके, उसमें भी कचरा फंसा होता है तो भी एयर नहीं फेंकता है। जब एयर नहीं फेंकता है तो कूलिंग कॉइल में बर्फ़ जमने का, आइस जमने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए तार के ब्रश से धीरे धीरे आप ब्लोअर को भी अच्छे से साफ़ कर लें। अब आपका इंडोर सर्विस हो चुका है और इंडोर में कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, आपको ये नहीं है कि खोलना है, कूलिंग कॉइल बाहर निकाल के रखना है, पीसीबी बाहर निकाल के रखना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कब होता है, जब कम से कम आपका एयर कंडीशनर 20 साल 15 साल पुराना हो जाता है, तब इस तरह की सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है। 10 साल या 15 साल जब पुराना हो जाता है तब इस तरह की सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है कि कूलिंग कॉइल को निकाल के अलग रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेंट स्टोर करना पड़ता है आउटडोर में, इंडोर और आउटडोर अलग अलग करना पड़ता है। तब वहाँ पे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गैस को स्टोर करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसे खोल के निकालना पड़ता है बाहर, पीसीबी को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद ब्लोअर बाहर निकालना पड़ता है, कूलिंग कॉइल को बाहर निकालना पड़ता है, मतलब सारे पार्ट को अलग अलग करना पड़ता है। तब वहाँ पे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है सर्विस के लिए। अगर थोड़ा बहुत सर्विस करना चाहते हैं, फ़िल्टर साफ़ करके कूलिंग कॉइल साफ़ करना चाहते हैं, इस तरह से आप कूलिंग कॉइल को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा आपका प्रॉब्लम है तो, अगर थोड़ा डस्ट है तो, अगर देखिए अगर थोड़ा इस तरह से साफ़ करते रहेंगे। मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही क्लियर, बहुत डीप में समझा रहा हूँ जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं मेरा एसी, मैंने 1.5 टन का 2 टन का एसी लगाया है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, अगर आप बराबर सर्विस करते रहेंगे
लगभग 1 साल में सीज़न तो एक ही बार आता है, 4 महीने की गर्मी आती है, 4 या 5 महीने की गर्मी होती है। एक बार अगर गर्मी शुरू होने से पहले एक बार अगर साफ़ कर देंगे तो पूरा सीज़न आपका निकल जाएगा। फिर अगला सीज़न जब आता है तो फिर गर्मी शुरू होने से पहले आप उसको साफ़ कर लें अच्छे से, फिर आपका 1 साल निकल जाएगा। इस तरह से अगर सर्विस करते रहेंगे तो कभी भी ऐसा खोल के सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो बराबर कूलिंग कॉइल और आउटडोर साफ़ करते रहेंगे। अब तो हमारा इंडोर सर्विस हो चुका है, अब बाहर चलते हैं आउटडोर के पास। आउटडोर में क्या है, उसमें जो भी मोटर लगा होता है उसको बचाने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसमें पानी जाएगा कि नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है वो मोटर, सील्ड मोटर होता है वो आउटडोर में। पहले की पुराने एसी की बात तो मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं पुराने एसी में काम नहीं किया हूँ, लेकिन जितने अब नए एसी आ रहे हैं वो सील्ड मोटर होते हैं। सील्ड मोटर का मतलब है कि उसमें पानी नहीं जाता है, आप सीधा पानी का प्रेशर मार करके सामने से पीछे से कूलिंग, बस ये ध्यान रखना है कि सर्किट में पानी ना जाने पाए आपके। वैसे तो सर्किट क्लोज रहता है, बंद रहता है एक कोने में, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि सर्किट में पानी ना जाने पाए। और पीछे से आप कंडेंसर में पानी मार दें, जो पीछे जाली लगा होता है उसे कंडेंसर कहते हैं आउटडोर का। पीछे से पानी मार दें और सामने से पानी मार दें, अच्छे से उसे साफ़ कर लें, बस हो गया सर्विस, और कुछ भी नहीं है। ये होता है सर्विस करने का बहुत आसान तरीका। आप घर पे ही बिना किसी टेक्नीशियन को बुलाए आप घर पे ही सर्विस कर सकते हैं। और इसके साथ में कुछ बात कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर कूलिंग थोड़ा कर रहा है। देखिए, जो लोग कहते हैं कूलिंग नहीं कर रहा है, सबसे पहले उन्हें ये चेक करने लेना चाहिए कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो कूलिंग तो नहीं आएगा। ये तो 100% है कि कूलिंग नहीं आएगा जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो। इसलिए पहले कंफर्म कर लें कि कंप्रेसर आपका चल रहा है कि नहीं। अब कंप्रेसर कैसे चलता, कैसे मालूम होता है, जब बाहर जाएंगे आउटडोर के पास, अगर आपका विंडो एसी है तो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो कंप्रेसर चलने की आवाज़ आती है। अब जब फ़ैन चलता है तो उसका आवाज़ अलग होता है, जो कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो उसका साउंड अलग होता है, तो पता चल जाता है कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है। तो ये पहले कंफर्म कर लें कि कंप्रेसर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कूलिंग नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर चल भी रहा है और कूलिंग थोड़ा कर रहा है तो इससे पहले मैं बताया हूँ कि कैसे पता चल जाता है कि हमारा गैस कम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। देखिए, कूलिंग न करने के यही कुछ कारण होते हैं कि या तो आपका गैस कम रहेगा तब कूलिंग नहीं करेगा, या फिर आपका इंडोर ब्लॉक रहेगा, या फिर आउटडोर का कंडेंसर ब्लॉक रहेगा, उसे सर्विस करने की ज़रूरत होती है। यही कारण होते हैं कि कूलिंग नहीं करता है। और सिंपल है एयर कंडीशनर में, और कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज़रूरत है तब तो आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कूलिंग कॉइल इंडोर आपका ब्लॉक है या फिर आउटडोर आपका ब्लॉक है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, सर्विस करने की ज़रूरत है, तो आप घर पे ही कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप गैस चार्ज करने की ज़रूरत है तब आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत ही ध्यान रख लीजिए, जो यूज़र हैं जिनके घर पे एयर कंडीशनर लगा है, स्प्लिट एयर कंडीशनर लगा है, उनके लिए बहुत आसान है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है और उसमें थोड़ा सा एक फॉल्ट होता है जो कैपेसिटर का होता है, इससे पहले भी एक वीडियो में बहुत पहले बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं डीप में बता रहा हूँ जो यूज़र हैं उनके लिए, कि अगर कंप्रेसर आपका नहीं चल रहा है, कैपेसिटर के कंप्रेसर न चलने का यही कारण होता है, या तो कंप्रेसर डायरेक्ट ख़राब होता है, या तो कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि तार हमारा जो इंडोर से आउटडोर में आता है उसके कारण से नहीं चलता। कहीं अगर ब्रेक होता है वायर तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है, आउटडोर पूरा नहीं चलता है। लेकिन कंप्रेसर अगर ज़्यादातर मैं ऐसा फॉल्ट देखा हूँ कि कैपेसिटर का फॉल्ट होता है। आप देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है स्क्रीन में, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अगर ख़राब होता है तो भी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन उसकी पहचान कैसे होती है, ये यूज़र के लिए है जिनके घर में एयर कंडीशनर लगा है, क्योंकि कैपेसिटर ख़राब होता है तो भी आके 1000-1500 ले लेते हैं टेक्नीशियन। लेकिन मिलता कितने का है, ये कोई इंडियन करेंसी की बात करें तो 200-250 का ऐसे कुछ इसके आसपास में मिलता होगा, क्योंकि मैं इंडिया में परचेस नहीं किया हूँ अभी कैपेसिटर। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहीं पे कैपेसिटर परचेस करता हूँ, 20 रियाल का यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर आपका कैपेसिटर ख़राब है तो आपको पहचान बता रहा हूँ, आप पहचान सकते हैं और निकाल के कैपेसिटर आप खुद ही ख़रीद करके ला करके लगा सकते हैं, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए उसके लिए पहचान है कि आपका कंप्रेसर थोड़ी देर गर ऐसा करके फिर बैठ जाएगा। जब स्टार्ट होना होगा तो ऐसे गो गो करके आवाज़ आएगा, फिर बैठ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद गो ऐसा आवाज़ आएगा, फिर बैठ जाएगा। फिर जब स्टार्ट होना होगा फिर उसमें आवाज़ आएगा, गो ऐसा करके आवाज़ आएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर स्टार्ट नहीं होगा। तब समझ लीजिए कि आपका कैपेसिटर वहाँ पे ख़राब है। कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए कैपेसिटर में भी दो कैपेसिटी होती है, रनिंग, एक रनिंग के लिए। तो फिर अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर ख़राब है तो फिर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। रनिंग होगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टेक्नीशियन नहीं समझ पाते हैं केवल रनिंग के लिए। क्योंकि रनिंग के लिए एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है, तब वहाँ पे होता है कि हमारा रनिंग कैपेसिटर ख़राब है। तो अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर अगर इस तरह से जो पहचान मैं बताया हूँ, इस तरह से अगर हो रहा है आपके साथ, तो आप कैपेसिटर सीधा चेंज कर दें, सही हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।